हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो आज था बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी और साथ साथ निफ्टी का भी। अभी तो बैंक निफ्टी आज जो एक्सपायरी का दिन जो ट्रेड किया एकदम फ्लैट था थ्रू आउट द डे। लास्ट 1 आवर में थोड़ा बहुत नीचे आया बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है क्योंकि इतना बड़ा रैली होने के बाद अभी तक करेक्शन उस ढंग से नहीं हुआ। हम पहले देखेंगे कि आज कैसे बैंक निफ्टी ट्रेड किया, उसके बाद जो न्यू सीरीज जो कल से शुरू हो रहा है उसके लिए कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आज जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है आपका 55,201। आज का क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं दिस इज योर 55,201। और आज हम कल का क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 168 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो कितना करेक्ट हुए हम फ्रॉम प्रीवियस क्लोज? 168। इसका मतलब वो लगातार 2 दिन आफ्टर दिस रैली यहाँ पे हम लोग करेक्ट हुए और यहाँ पे लगातार 2 दिन हम रेट क्लोजिंग दिया। इससे हम लोगों को ऑलमोस्ट 400 के ऊपर 450 पॉइंट हम लोग फ्रॉम द टॉप खो चुके हैं। आज का दिन मार्केट ओपनिंग ठीक ठाक था। मार्केट को ओपनिंग 55,100 के आसपास हुआ। उस जगह से ये हाई भी बनाया था 55,550, 55,550। इंटरेस्टिंग नंबर, ऑल फाइव्स ऑलमोस्ट। सो ये हाई बनाने के बाद जब हम लास्ट 1 आवर का ट्रेड किया आज, तब जाके यहाँ से 350 पॉइंट का करेक्शन हुआ। एंड ये जो 350 पॉइंट का करेक्शन हुआ ये बहुत शार्प आया, आपको हम दिखाएंगे 15 मिनट के चार्ट में, तो पता चलेगा कि बैंक निफ्टी लास्ट 1 आवर कैसा बिहेव किया। बट थ्रू आउट द डे कोई ट्रेड का कोई चांस नहीं मिला किसी को। मतलब जो कॉल राइटर होता है वही लोग कॉल राइट करके बैठ गए, या पुट राइटर वो सब स्ट्रेटेजी करके जो बैठे हैं, कॉल पुट बोथ साइड ट्रायंगल बनाया, पैसा उसी का है। लेकिन नेकेड कॉल बाई या पुट बाई से किसी को पैसा नहीं हुआ। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में पहले देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया, कहाँ पे हमको मौका था ट्रेड लेने का। उसके बाद हम फिर से आएंगे डेली कैंडल में, कल के लिए सोचेंगे। 15 मिनट चार्ट में हम जाएंगे तो देखिए ये 9:30, ये 9:30 और ये 9:15। नीचे ओपन होके ये जो क्लोजिंग दिया ये आपका है 55,381। बस यही जो फर्स्ट जो जो हाई बनाया, उसके बाद इस हाई को जस्ट 1 मिनट के लिए ये टच किया था, मतलब ऊपर गया था, बट ये रुका नहीं उस जगह में। यही लेवल आपके लिए फिक्स्ड हो गया। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो हाई बनाया 9:30 वाला कैंडल, वही हाई को मेंटेन किया दिन भर। और वो एक बार ये जो नेक्स्ट कैंडल में ये गया था जस्ट फॉर ए शार्प अप मूव, ये जाके तुरंत नीचे आ गया था। मतलब एक ही बार ये इस लेवल को ब्रेक किया ऊपर के साइड में, उसके बाद कंटिन्यूअसली इस लेवल के नीचे ही ट्रेड किया। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बार बार ये इसको ब्रेक करने का कोशिश किया, इधर में किया, इधर में किया, इधर में 2 बार जस्ट टच किया, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और ये जो रेंज आप देख रहे हो, इसी रेंज में थ्रू आउट द डे ट्रेड किया। पर्टिकुलर लास्ट 1 आवर का जो ट्रेडिंग है, ये जगह अगर आप पकड़ लेते हो 1 आवर 30 मिनट्स, इसके बाद यहाँ पे 45 मिनट्स में आप देख लीजिए, 45 टू 1 आवर, तो 1 आवर में ये 300 के ऊपर करेक्शन हो गया। ये आपका दिखा रहा है 55,130। ये नीचे और भी नीचे आया था, ये नीचे जो आया था 55,088 तक। कहाँ पे आज लोगों को ट्रेड करने का मौका मिला? एक ही ट्रेड का एंट्री है इस जगह में, ओनली वन एंट्री। ये जो टोटल जो रेंज बनाया दिन का, इस रेंज का जब नीचे का लेवल को ब्रेक किया इस कैंडल में, तो इस कैंडल में आपको एंट्री हुआ। और इस कैंडल में एंट्री होने से भी आपको 200 का आसपास पॉइंट मिला है। तो 200 पॉइंट ऑन एक्सपायरी डे इज क्वाइट ए बिग एनफ। इवन 100 पॉइंट भी बहुत होता है, क्योंकि तब आपका फुट का वैल्यू ट्रिमेंडसली इंक्रीज होता है। तो यही एक मौका आज दिन भर मिला लोगों को पुट लेने के लिए, मतलब शॉर्ट करने के लिए। बाकी और कहीं पे यहाँ पे कुछ ट्रेड बना नहीं। जो हुआ मतलब जो लोग CP दोनों साइड सेल करता है, CNP, उन लोगों को इस मार्केट में पैसा हुआ। मतलब मार्केट जब मूव नहीं करता है तब जो CP को जो सेल करता है
वो लोग पैसा बनाता है। और जब मार्केट एक तरफ अप मूव में जाता है तब ओनली कॉल होल्डर या पुट होल्डर उसको पैसा आता है। सो आप देखेंगे कि कल के लिए हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो फिर हम जाएंगे डेली कैंडलस्टिक के ऊपर और देखेंगे हमारा मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट और उस हिसाब से कल का स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सो कल के लिए हमारा अभी देखिए, मैं कल भी मेंशन किया था, ये है हमारा एक बड़ा सा सपोर्ट। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो, ये सपोर्ट हमारा अभी नेक्स्ट एटलीस्ट जब तक इसको ब्रेक नहीं करे, इसके आसपास रहते, तो ये सपोर्ट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम इस लेवल को टच किया लेकिन इस बार इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दिया और 4 दिन हम इस लेवल के ऊपर ही रह गए। ये जो 4 दिन आप देख रहे हो, इस लेवल को फिर से टच नहीं किया। तो इस कंडीशन में ये लेवल जो है 54,435, 54,450 आप मान लीजिए, अगर इसको राउंड फिगर में कर देता हूँ, जब तक 54,450 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता हम लोग कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जितना क्लोज हम आएंगे, मान लीजिए 54,450 हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, अगर 54,500 के आसपास हमको कुछ ट्रेड मिलता है ना, तब हम लॉन्ग साइड का लेंगे, क्योंकि इन दैट केस हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट का होगा, 50 से 60 पॉइंट। बट ऊपर जाने से कुछ भी लेवल हो सकता है, 56,000 7,000 आ सकता है ऊपर में। तो इस जगह में आप ध्यान दीजिए, जब तक हम 54,500 के आसपास आ जाते हैं ना, मतलब ऊपर से और एक बार थोड़ा सा डीप यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आज का क्लोजिंग है 55,200। सो और 200 पॉइंट 200-300 पॉइंट नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। तो ये एंट्री होगा, आपका दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये लेवल में ये सपोर्ट है हमारा 54,450, राउंड फिगर में 54,500 पकड़ लीजिए। इससे और 100 पॉइंट के ऊपर तक अगर हमको मिल जाता है, जैसे 54,600 या 700 में मिलता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। और इसको स्टॉप लॉस तभी होगा जब 54,450 ब्रीच कर जाएगा, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम अ लॉन्ग पोजीशन। वही अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है, कल मान लीजिए किसी टाइम में ऊपर से नीचे आ गया, तो हम श्योर शॉट यहाँ पे शॉर्टिंग करेंगे और ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 54,500। सो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा, दिस इज योर काइंड ऑफ अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अब अगर इसके नीचे आ जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और तब इसको स्टॉप लॉस देके हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। मार्केट में अभी तक तो कोई नेगेटिव सेंटीमेंट कुछ है ही नहीं, जस्ट एक पहलगांव केस लेके थोड़ा सा टेंशन है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ थोड़ा वार शुरू करता है तो इन दैट केस मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आएगा। तो इसीलिए ज़्यादा पोजीशन अभी होल्ड करना ठीक नहीं होगा। अभी बहुत मिनिमम पोजीशन, वो भी इंट्राडे में ही क्लोज करना है। ओवरनाइट कैरी अभी के लिए ठीक ठाक नहीं है। इवन आई डोंट लाइक टू कैरी माई पोजिशन अंटिल अनलेस आई एम कन्विंस कि मार्केट चार्टिकली कुछ अच्छा मूवमेंट देगा अप साइड या डाउन साइड। अदरवाइज आई ट्राई टू क्लोज माई पोजिशन। कभी कभी ये होता है कि आज का दिन हम जो पोजीशन क्लोज कर दिए वो नेक्स्ट डे जाके बहुत बढ़ जाता है, बट उससे वो आदत नहीं डालना है कि कैरी करने का पोजीशन। उसमें क्या होगा ना कि 10 दिन में शायद 2 दिन आपको पैसा मिलेगा, बाकी 8 दिन आपका पैसा ले जाएगा मार्केट। तो in that case it is better to avoid carry forwarding your position until and unless you are convinced चार्टिकली और थोड़ा सेंटिमेंट वाइज की मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, आपको अगर डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस है, देन ओनली यू कैरी योर पोजीशन। अदरवाइज रैंडमली ऐसा नहीं कि आज टारगेट हिट नहीं हो तो इसको रख देते और कल आके मेरा टारगेट दे देगा। ऐसे ट्रेड करने से पूरा पैसा चला जाएगा। ये ऑप्शन है। अगर ये आपका स्टॉक कैश में होता है या आप ईटीएफ में ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी का, देन यू कैन कैरी योर पोजीशन नो प्रॉब्लम। और वो तो कैरी करके ही उसका ट्रेड करते हैं ईटीएफ का, वो इंटरडे के लिए होता भी नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट। मोस्टली पीपल बाय जस्ट लाइक ए स्टॉक इन द बैंक ईटीएफ। तो आप भी वो कर सकते हो, जिसको थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा रिस्क लगता है, तो आप बैंक ईटीएफ, जब भी बैंक 5% से 7% करेक्शन होगा, आप वहाँ पे थोड़ा बैंक का ईटीएफ खरीद सकते हो। उस हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते हो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। सो आज जो बैंक निफ्टी का दिन भर का जो ट्रेडिंग हुआ, मेनली फ्लैट ट्रेडिंग आपको तो दिखाया। तो कल देखते कि न्यू सीरीज में कैसा बाइंग आता है।
अगर कल का दिन भी कुछ बाइंग नहीं आता है तो तब लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस लेवल में। ये जो रेंज हमने बनाया 56,000 के आसपास, इसी जगह में शायद ये कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज के ऊपर या नीचे जहां भी जाएगा हम उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाएंगे। सो कल के लिए आप 54,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी आपको मिलता है बाई के लिए आप बाई कीजिए। वही अगर इसके नीचे आता है तो तब हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। सो यही एक ही लाइन है जिसके ऊपर से बाई, नीचे से शॉर्ट। सो दैट्स ऑल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड हैव a nice trading day tomorrow. Bye.